Very good morning, students. So, in last lecture, we did van der Waals forces and its types. Van der Waals force is a very weak force, लास्ट नंबर पे वो आता है और उसके अंदर हम लोगों ने 5 टाइप्स. सबसे पहला आयन डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन फोर्स. ये 5 टाइप्स पढ़े और इसी सीक्वेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग टू वीक वो जाते हैं और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए. आज का लेक्चर जो होगा वो पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर होगा. बहुत इजी, 10th में सीख के आए हो. टेक्निक बताऊंगा, हाउ टू फाइंड, हाउ टू ड्रॉ अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. फिर उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. देन 2 important questions would asked on the basis of this hydrogen bond, that is to find boiling point and the solubility of given compound. In organic chemistry, the hydrogen bond is very most important, and the solubility of the organic compounds is 90% dependent on the hydrogen bond. आज हम लोग पहले वो भी सीखेंगे. पहले तो हम लोग वो टेक्निक मैं आप लोगों को बता दूंगा जो हर एक कंपाउंड के अंदर एप्लीकेबल होगी और उसी के ऊपर से आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को फाइंड करोगे कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, हेडिंग लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड वीक एक फोर्स भी है. Force of attraction is always applicable between the 2 ions or between the 2 metals or between the 2 molecules. Each and everywhere the force is applicable in particular attraction of the 2 molecules. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि भाई वीक फोर्स है. अब हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है आयोनिक बॉन्ड, फिर आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ये सभी जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल फोर्सेस. ये ट्रेंड आप लोग याद रखो क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा. ये फंडा है. स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कोवेलेंट, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट, देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन एट द 5th नंबर दैट इज वान डर वाल्स फोर्स. कैसे बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड? तो सपोज करो कि हमारा कोई एक ए एटम जो अटैच है हाइड्रोजन से. सपोज करो कि अब यहाँ पे कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस यहाँ पे रखेंगे हम लोग, ध्यान से समझना. और यही आप लोगों की टेक्निक है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है. सपोज करो कि कोई एक एटम ए इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन must be present in that compound. अब ये जो कंपाउंड है वो सबसे पहले होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक और कंडीशन, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. ऐसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स बहुत यूज़ होते हैं
इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड 2 ऐसे एटम्स हैं जो स्पेशली यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या तो फिर ऐसा भी बोलो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका रोल ज़्यादा होता है। कार्बन है तो सभी कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं, 10th में आप लोग ये सीख के आए हो। यहाँ पे अभी हम लोग इन तीनों को प्रायोरिटी देंगे। फ़ोन, क्या याद रखोगे? फ़ोन, कार्बन एंड क्लोरीन, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एप्लीकेबल होगा। अब जब ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करता है वो? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। हाइड्रोजन बेचारा भूखा हो गया, हाइड्रोजन को चाहिए स्टेबिलिटी। मान लो कोई एक बी जो है, बी एटम यहाँ से आया एटमॉस्फेयर में से, और इसके पास जो है वो लोन पेयर है। समझना, इसके पास लोन पेयर है, और अब ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा अट्रैक्ट करके, और फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो फोर्स होगा उसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगे। एक और दूसरी बात, ए एंड एच, ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, याद रखो ये कोवेलेंट है, ये पहले से होगा और ये फॉर्म होगा बी के पास। व्हाट इज द, ये जो मैंने आप लोगों को कंडीशन लिखाई वो ए की, बी में क्या होना चाहिए? बी में भी क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। उसमें से ये फ़ोन में से कोई भी हो तो भी चले, लेकिन स्पेशल बात होनी चाहिए, लोन पेयर उसके पास होने ही चाहिए। लोन पेयर यहाँ पे होने चाहिए तो ही इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ए एच एंड बी, दिस इज आवर टेक्निक। ए एच बी, इसको फाइंड करो, ए एच बी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? तो यहाँ पे कोवैलेंट है, हमने अभी ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये कोवैलेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे लिखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होगी? ए एंड एच की, ए एंड एच की। ओके, अच्छा, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ओके, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी इसका क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा इसका, क्योंकि एकदम अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे की तरफ। और यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड हो तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है 200 किलो जूल पर मोल जितनी, और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी यूज़ होती है उसको तोड़ने के लिए 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल। ये याद रखो। एंड वान डेर वाल्स के अंदर लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। ये बातें जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे एक और कंडीशन लिखो, स्मॉल साइज भी होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल साइज। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को इजी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे अब ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। जब इसको जाने दें, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे आगे उसके टाइप्स के ऊपर भी, लेकिन कुछ पहले हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो
देख लेते हैं। चलिए, तो H2O में बना जाए हाइड्रोजन बॉन्ड। याद क्या रखना है, AHB, दिस इज अवर टेक्निक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलो एक और ड्रॉ कर दूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेंट शेप होता है। चलो यहाँ पे AHB कहाँ से एप्लीकेबल करोगे, ये रहा AHB, कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर AHB यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के अंदर। सेकंड एग्जांपल लो HF का। HF का स्ट्रक्चर ड्रॉ थोड़ा बहुत अच्छी तरह से करना। ऐसे मतलब जिगजैग फॉर्म में आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही अच्छी तरह आप लोग क्या कर पाओगे, दिखा पाओगे। ये रहा हमारा AHB, इन दोनों के बीच में AHB, यहाँ पे, यहाँ पे, अरे रुको, AHB यहाँ पे नहीं होगा, AHNB तो यहाँ पे AHB, अरे ये नहीं होगा, H डन। तो ये यहाँ पे ऐसे करके हमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा मान लो अब लिया जाए एमोनिया, ले लें एमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, HNH, HNH, AHB यहाँ पे, AHB यहाँ पे, AHB, तो ये हो गया नाइट्रोजन। अरे एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर, फ्लोरीन में लोन पेयर, H2O में तो था ही। ओके, अच्छा मान लो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, HF, H2O, अमोनिया, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा। तो याद रखो सिंपल टेक्निक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, मतलब क्या होगा, ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग, ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग, ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है, इजी। चलो अब आप लोगों को मान लो ऐसा दिया जाए, O फिर H, यहाँ से O, ऑप्शन बी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, NHO, फिर ऑप्शन सी दूँ मैं
OHND, NHN। अब इन चारों में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है वो फाइंड करना है। ए देखो, ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन तो ये हमारा क्या होगा, ये H ये B, ये नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑप्शन निकल गए सीधा। यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसको दे दूँ आंसर? नहीं, गलत होगा। क्यों? लिखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन सा? बी। जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आंसर इज सी, नाइट्रोजन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़े फटाफट से। अभी तो हमने इसके टाइप्स भी करने। चलिए टाइप्स के ऊपर जाते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दो टाइप होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंटर को। इंटर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे, किसके? तो H2O की, HF की, एमोनिया की, ये सभी किस टाइप के थे? इंटर मॉलिक्यूलर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो प्रिपेयर हो रहा था, इसे एक और नाम देते हैं होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है ये, तो इंटर मॉलिक्यूलर। दूसरा होता है हेटेरोमॉलिक्यूलर, हेटेरोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल H2O एंड HF, HF एंड H2O लिखो, HF HF एंड H2O, इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? चलिए बना दो तो है F बॉन्ड H, O H H, F H, फिर O H H। हो गया? अरे यार, हमें क्या चाहिए? A H एंड B। ये AH। अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, रुको रुको, थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। हमें क्या चाहिए? H2O पहले लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं यार, बनाना तो पड़ेगा ही। HOH HF हो जाएगा। अब इरा AHB, यहाँ पे फिर से देखो ये AH एंड B हुआ,
AH, अरे ऐसे करके चलो ना, बनाओ ना आप लोग थोड़ा बहुत। यहाँ पे HF, ये क्या हुआ AHB। चलो हो गया हो गया हो गया, यस सर बनेगा। HF एंड H2O के बीच में ऐसे बनेगा। एक दो एग्जांपल और लें, फिर आप लोग कुछ होमवर्क में भी दूंगा, प्रैक्टिस करो। सेकंड एग्जांपल हेटेरो में, अल्कोहल एंड H2O, ROH एंड H2O कैसे बनेगा ट्राई करते हैं। चलो HOR, यहाँ पे चाहिए हमें क्या, HOH, ये हो गया AHB, HOR AHB। अब क्या चाहिए, H2O चाहिए, ये हुआ AHB। तो ऐसे करके हमें क्या मिलेगा, ROH एंड H2O के अंदर। डन। आप लोग होमवर्क में प्रिपेयर करो। ROH एंड NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा प्रिपेयर। AHB टेक्निक से करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वहाँ पे स्पेशल केस तो होते ही हैं, एक्सेप्शन केस तो होते ही हैं। 2 H3BO3 नाम होता है इस भाई साहब का, बोरिक एसिड। सेकंड एसिटिक एसिड, ये आप लोगों को करना है होमवर्क में। बोरिक एसिड मैं सिखाऊंगा। चलो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर स्पेशल केस क्यों है वो हम लोग समझेंगे। बोरॉन इज द सेंट्रल एटम। अब ये हो गया हमारा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब नेचर के अंदर H3BO3 ट्वाइस में अवेलेबल है, सिर्फ H3BO3 नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ये बल्क में होता है तब ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तब ये क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर क्या बना ले, देखो यहाँ पे AHB यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, और ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे बोलते हैं हम लोग डायमर। इसलिए ये स्पेशल गैस हो जाता है, डायमर बनाता है, या डायमराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। H3BO3 डायमराइजेशन करके क्या कर लेता है, H3BO3 ट्वाइस बना लेता है अपने आप में ही। लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और सिमिलरली ना एसिटिक एसिड, ये भी डायमर फॉर्म करता है। इसका डायमर का यूज़ हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, 7th चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। तो इसमें डायमर कैसे फॉर्म होता है वो आप लोगों को ढूंढना है। डन। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन करें, विच इज मोर soluble in water, Na plus and NH4 plus।
तो प्लस क्या करना है, Na एंड वाटर। चलो स्ट्रक्चर देखा जाए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि ये H2O जो है वो डायपोल है, डायपोल। तो ये Na+ को सीधा घेर के सॉल्यूबल कर देता है, लेकिन NH4 जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट केस है। यहाँ पे क्या होगा, देखो AH एंड B यहाँ पे फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे नहीं होता है। तो जितना मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर द सॉल्यूबल। NH4+ जो है वो हाईली सॉल्यूबल होगा एज कंपेयर टू NH4+। होमवर्क में आप लोगों को ये करना है, ROH एंड RNH2 इन दोनों में से वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, ओके। और यहाँ पे याद रखो, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जिसका ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना, जिसका ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सेकंड टाइप के ऊपर जाएं। जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सेकेंड टाइप इज इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या फॉर्म होता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो एग्जाम्पल मैं लूँगा, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर मैं सीधा आप लोगों को ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, OHNO। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा AHB, ये इंट्रा हुआ ऐसे, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल स्पेशल केस में उसको ऐड करना है स्टार। अब आप लोग ये सीख क्या है, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, मेटल नहीं, मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। OH NO2 OH NO2। ये दो क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से AHB, तो ये इंटर में चला जाता है भाई, इंटर में। यहाँ पे इंट्रा पॉसिबल नहीं है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा इसका कम, इसलिए ऑर्गेनिक में ये पढ़ोगे ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। पैरा आइसोमर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर मेटा का, और लेस देन सबसे कम होता है ऑर्थो का। तो इतनी सी छोटी सी बातें थी हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। पढ़ो टेक्स्ट बुक में से, एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्वेश्चंस याद आपको करने। सो थैंक यू एंड वेरी मच।